अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शहबाज अली एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल शिकायत फिजिक्स अकेडमी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो जैसे कि आपको पता है करंटली जो है हम क्लास मैट्रिक पे चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे काम कर रहे हैं और डेली बेसिस पे हम जो है एक वीडियो आपके लिए अपलोड कर रहे हैं। उम्मीद है आप देख रहे होंगे और आप समझ रहे होंगे। तो सिमिलरली जो है आज भी जो है एक वीडियो अपलोड करेंगे आपके लिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्लास मैट्रिक से है, चैप्टर नंबर 3 से लेक्चर नंबर 4 है, कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ईएम मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो पिछले 3 लेक्चर्स के अंदर हमने जो है ब्रीफली डिस्कस किया हुआ है कि ईएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दोज वेव्स व्हिच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। अपने प्रोपेगेशन के लिए उनको कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ऐसी वेव्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है सबसे पहले आपको वो बताएंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। कंपोनेंट्स का मतलब ये नहीं होता कोई इक्विपमेंट्स वगैरह, यहाँ पे मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर कौन कौन सी वेव्स जो होती हैं वो आ जाती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे और उनके जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ईएम स्पेक्ट्रम। ईएम स्पेक्ट्रम का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। इट इज द एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ्स। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, जिसमें तकरीबन सारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होती हैं अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। मतलब एक स्पेक्ट्रम होता है, एक लाइन होती है या एक सीक्वेंस होती है, आप समझ लें, जिसमें हम जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अकॉर्डिंग टू द वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपको पता है। वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ्स। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन या नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड, तो उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। इन दोनों का रिलेशन भी आपको बताया था, इन दोनों का रिलेशन ऑपोजिट होता है। जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी किसी वेव की उतनी वेवलेंथ कम होगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक जो है सीक्वेंस होती है जिसमें हम सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है इलेक्ट्रो स्पेक्ट्रम के अंदर, ईएम स्पेक्ट्रम के अंदर, उन वेव्स को, उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम नाम देते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ईएम स्पेक्ट्रम। आई बात समझ में? उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। एक बार दोबारा रिपीट कर लेता हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ये मतलब होता है कि एक सीक्वेंस जिसमें सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करें अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी एंड देयर वेवलेंथ। और वो जो वेव्स आ जाती हैं उसके अंदर जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उन वेव्स को हम बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ईएम स्पेक्ट्रम। अब वो कौन कौन सी वेव्स हैं? तो वैसे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बहुत सारी होती है, पर सिंप्लीफिकेशन के लिए हम यहाँ पे कुछ जो है आपको डेमोस्ट्रेट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस में आपको क्या नजर आ रहा है, आप जैसे ही लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, यहाँ से ऐसे फॉर एग्जांपल ऐसे मूव करते हैं, तो आपको क्या जो है वो डिफरेंस मिलता है। यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे इस वेव की जो इस वेव की जो वेवलेंथ है वो ज्यादा है। जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं वेवलेंथ कम होती जा रही है। ठीक है, यहाँ पे देखें ये डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रफ्स और टू क्रेस्ट, ये देखें जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं तो ये डिस्टेंस जो होता है वो कम होता जाता है। जैसे ही डिस्टेंस कम होता जाता है क्या होता है, मतलब वेवलेंथ कम होती जाती है। तो जैसे ही हम लेफ्ट राइट आगे बढ़ते हैं वेवलेंथ कम होती जाती है। और आप यहाँ पे देखें कि जैसे ही हम लेफ्ट राइट आगे बढ़ रहे हैं नंबर ऑफ वाइब्रेशन बढ़ रही है। जैसे यहाँ पे कम है, यहाँ पे थोड़ी ज्यादा है, यहाँ पे और ज्यादा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो जैसे ही लेफ्ट राइट हम जो है वो प्रोसीड कर रहे हैं, वेवलेंथ तो कम हो रही है पर वाइब्रेशन बढ़ रही है। वाइब्रेशन का मतलब है फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि वेवलेंथ जैसे ही कम होती जाती है फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, दोनों का ऑपोजिट रिलेशन होता है। तो यहाँ पे कौन कौन सी वेव मैंने डिस्ट्रीब्यूट की हुई है, यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं आप, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, आईआर का मतलब होता है इंफ्रारेड, यूवी का मतलब होता है अल्ट्रावायलेट रेज, एक्सरेज, गामा रेज। ठीक है, तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। इनके जो यूजेस होते हैं वो जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे कम जो वेवलेंथ आपको दिख रही है, मतलब यहां से लेके यहां तक जो वेवलेंथ है वो सबसे कम है। वो किसकी है? रेडियो वेव की। मतलब रेडियो वेव की जो वेवलेंथ होती है वो लोएस्ट होती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा है।
देख रहे हैं आप, जो डिस्टेंस है बिटवीन टू ट्रफ्स और टू क्रेस्ट वो सबसे ज्यादा है, मतलब वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। जैसे वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी है? रेडियो वेव की। तो अक्सर ये एमसीक्यू आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ईएम वेव्स हैज द हाईएस्ट वेवलेंथ। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेवलेंथ किसकी होती है? वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेवलेंथ जो होती है वो रेडियो वेव की होती है। जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे माइक्रोवेव है तो वेवलेंथ इसकी कम है। उसके बाद आईआर है, इसकी वेवलेंथ और भी कम है। यूवी रेज, इसकी वेवलेंथ और भी कम है। एक्स रेज, इसकी वेवलेंथ और बहुत ही कम है। यहाँ पे गामा रेज, इसकी जो वेवलेंथ है वो लोएस्ट है। मतलब जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट बढ़ रहे हैं वेवलेंथ जो होती है वो कम होती जाती है। पर एक और चीज है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे देखें कि जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं नंबर ऑफ वाइब्रेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है, मतलब यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे कम है। तो रेडियो वेव की जो वेवलेंथ होती है वो हाईएस्ट होती है पर फ्रीक्वेंसी इसकी लोएस्ट होती है। तो ये दोनों सवाल एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज द हाईएस्ट वेवलेंथ, तो आप बोलोगे रेडियो वेव। अगर वही क्वेश्चन अलग तरीके से पूछे, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो वो भी आपकी रेडियो वेव हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखें वेवलेंथ जो है वो कम हो गई पर फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। जैसे ही वेवलेंथ कम होती जाती है फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। यहाँ पे गामा रे की वेवलेंथ बहुत ही कम है, आप देख सकते हैं बहुत ही कम है पर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। तो अगर आपको क्वेश्चन ये आए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैज द लोएस्ट वेवलेंथ, तो लोएस्ट वेवलेंथ आप देख सकते हैं वो गामा रेज की होती है। अगर यही क्वेश्चन अलग तरीके से पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो आप यही जवाब दोगे गामा रेज, क्योंकि वेवलेंथ जितनी कम होगी फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ और जो फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है कि जैसे ही वेवलेंथ बढ़ती है और फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, ठीक है, या जैसे ही वेवलेंथ कम होती जाती है फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे सेम बात आपको बता रहा है। कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपके सामने यहाँ पे है, इनके यूजेस जो है इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। आपको बता देता हूं तकरीबन जो है इनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी कितनी है। अब जैसे कि टेबल में आपको दिख रहा है कि रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो तकरीबन होती है 3 × 10⁹ हर्ट्ज उसका जो है ऐसा यूनिट होता है फ्रीक्वेंसी का। वेवलेंथ जो है वो बिलो 10 सेंटीमीटर है। माइक्रोवेव देखें, माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी क्या है? 3 × 10⁹ to 3 × 10⁻11 हर्ट्ज। मतलब रेडियो वेव से फ्रीक्वेंसी बढ़ के माइक्रोवेव की बढ़ गई, मतलब 3 × 10⁻9 से बढ़ गई तकरीबन 3 × 10⁻11 तक, ठीक है। और आप वेवलेंथ देखें माइक्रोवेव की, वो 10 to 0.1 सेंटीमीटर है। मतलब जो है वेवलेंथ कम हो गई, जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो वेवलेंथ कम हो गई। इंफ्रारेड की आप देखें आईआर की 3 × 10⁻11 to 4 × 10⁻14 हर्ट्ज, और इसकी वेवलेंथ है 1000 to 0.7 यू का मतलब यहाँ पे माइक्रोमीटर, ठीक है। उसके बाद है विजिबल लाइट क्या होती है? जैसे यहाँ पे सनलाइट आ रही है वो विजिबल है, आप देख सकते हैं। तो विजिबल की क्या होती है? 4 × 10⁻14 to 7.5 × 10⁻14 हर्ट्ज, और इसकी वेवलेंथ जो होती है वो 700 to 400 नैनोमीटर्स होती है। तो जैसे आप डिफरेंस फील करते जा रहे हैं कि मतलब फ्रीक्वेंसी जैसे ही इंक्रीज होती जाती है तो क्या होता है? वेवलेंथ कम होती जाती है। यूवी रेज का देखें, अल्ट्रावायलेट 7.5 × 10⁻14 to 3 × 10⁻16 हर्ट्ज, और इसकी जो वेवलेंथ होती है 400 to 10 नैनोमीटर। एक्सरेज की देखें 3 × 10⁻16 to 3 × 10⁻19 हर्ट्ज, और इसकी वेवलेंथ है 10 to 0.01 नैनोमीटर। फाइनली गामा रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 × 10⁻19, और उसकी जो वेवलेंथ सबसे कम होती है वो होती है 0.01 नैनोमीटर। तो जैसे कि आपने इस टेबल में देखा कि जैसे ही फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती जाती है, मतलब ऐसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती जाती है, आपकी जो वेवलेंथ है वो कम होती जाती है। तो दोनों का जो है इनवर्स रिलेशन होता है। तो उम्मीद है ये जो सारा लेक्चर है, सारी बातें हैं आपको जो है समझ में आ रही होंगी। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप देखें कुछ डिस्क्रिप्शन मैंने लिखी हुई है। फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट वेवलेंथ द एंटायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कंटेन्स ऑल वेव्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कह रहा है फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, मतलब जैसे ही हम आगे जाते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है वो लोएस्ट से हाईएस्ट तक चलती जाती है। मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम होती है, यहाँ पे जो है बढ़ती जाती है। और इसको ऐसे भी कर सकते हैं लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट वेवलेंथ।
मतलब यहाँ पे जो है वेवलेंथ लॉन्गेस्ट है, और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं वेवलेंथ जो है वो कम होती जाती है, दोनों इनवर्स रिलेशन है। ये सारी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो कंटेन हो रही है, मतलब इनमें सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो आ जाती है, और इस सारे प्रोसेस को यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, और इसके अंदर जो सारी वेव्स आप देख सकते हैं उनको हम नाम देते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होती है, एक पूरा जो है सीक्वेंस है जिसमें जो ये सारी वेव्स आ जाती है, मतलब वो सीक्वेंस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, और उसमें जो सारी वेव्स आ जाती हैं उसको हम नाम देते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, यहाँ पे फाइनली मैंने कुछ लिखा हुआ है जो कि मैंने बहुत बार आपको इसी लेक्चर के अंदर बताया, गामा रेज देखें, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू जहां कहीं भी आप जाएंगे ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। वो क्या है, गामा रेज देखें, उसके पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है और जो लोएस्ट वेवलेंथ होती है, मतलब गामा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर एक ऐसी वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है और वेवलेंथ लोएस्ट है। अगर यहाँ पे आप देखें उसका रिवर्स क्या होता है, रेडियो वेव, जिसकी हाईएस्ट वेवलेंथ है, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है। मतलब रेडियो वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर एक ऐसी वेव है जिसकी वेवलेंथ तो हाईएस्ट है पर फ्रीक्वेंसी लोएस्ट है। ठीक है, दोनों जो मतलब रेडियो वेव और गामा रे दोनों इनवर्स में, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो है दोनों इनवर्स रिलेशन में होती है, मतलब ओवरऑल सारी वेव की ऐसे ही होती है, पर यहाँ पे अक्सर जो सवाल आता है वो गामा रे और रेडियो वेव का आता है। तो उम्मीद है आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट था और आपको समझ में भी आया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन या क्वेरी रह गई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि इन द एंड ऑफ द वीडियो हम सवाल देते हैं, कुछ क्वेश्चंस देते हैं, तो आप क्वेश्चंस को वो देखें, उनको जो है ऑब्जर्व करें, उनको सॉल्व करें और उनको उनका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में जरूर दें। आई प्रॉमिस टू रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर ये सारी जो वेव्स आज आपने पढ़ी उनके हम जो है यूजेस पढ़ेंगे कि डेली लाइफ में हम कहाँ कहाँ उनको इस्तेमाल करते हैं। टिल देन टेक केयर, इंशाल्लाह विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।